फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एम बेस एजुकेटर में। आज एक बार फिर हम लोग एक्सरसाइज 3.7 जो ऑप्शनल है उसे करने वाले हैं और उसके कुछ चुनिंदा सम जो बाकी रह गए हैं हम लोग उन्हें करके देखेंगे। और इस क्रम में सबसे पहले हम इसका थर्ड सम करेंगे, जहां पे लिखा हुआ है ये ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। कोई एक निश्चित जो यात्रा की दूरी है सामान्य चाल से उसे कोई गाड़ी तय कर रही है। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। और यदि गाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ा दी जाए तो वो अपने शेड्यूल टाइम से 2 घंटा कम समय में ही उस यात्रा को तय कर लेती है। एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोप्ड बाई 10 किलोमीटर इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। और वहीं यदि स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसी यात्रा को तय करने में 3 घंटा उसको समय अधिक लगता है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन। ट्रेन के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए हमने लिखा है लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू y किलोमीटर। और देखिए टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है और डिस्टेंस कितनी है y है और स्पीड कितनी x किलोमीटर पर आवर है। तो इसका मतलब y अपॉन x आवर इसको लग गए होंगे। अब वो कह रहा था यदि स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी बढ़ा दी जाए तो हम लिखते हैं इफ़ द स्पीड इज x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। देखिए x किलोमीटर उसकी पर आवर स्पीड थी, 10 किलोमीटर बढ़ा देंगे तो x में इसका मतलब 10 जोड़ देंगे तो x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और डिस्टेंस वही है, इसका मतलब अब टाइम कितना होगा, फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही होता है। डिस्टेंस कितनी है, 22 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है, x प्लस 10 है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में भाई एक तो समय देखिए ये है जब वो सामान्य चाल से चल रही थी और जब 10 किलोमीटर पर आवर इसने स्पीड बढ़ा दी तो समय ये वाला लगा है, पहले उसको ये वाला समय लगना था। तो कहता है ये वाला जो समय है 2 घंटा पहले ही अपने शेड्यूल टाइम से पहुंच जाएगी। या तो इसको 2 घंटा लेट करवा दीजिए या तो इसको 2 घंटा पहले पहुंचा दीजिए। यानी या तो इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या तो 2 इसमें ऐड कर दीजिए। ऐड कर दीजिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप माइनस करेंगे फिर भी उसको ट्रांसफ़र करके उधर ही ले जाना है। तो अब ये वाला जो टाइम था जहाँ 2 घंटा पहले पहुँची थी 2 प्लस कर दिया तो इसका मतलब इसके बिल्कुल इक्वल हो गया है। अब देखिए y अपान जो x लिखा हुआ है माइनस y अपान x प्लस 10 लिख दिया इज़ इक्वल टू जैसे 2 लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x बाई प्लस 10 बाई माइनस x बाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज़ इक्वल टू 2 लिखा हुआ। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और देखो ये प्लस माइनस है तो इसको यहीं पे हटा भी दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 20x हो जाएगा और 2x स्क्वायर प्लस 20x माइनस का 10y इज़ इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर आपकी बन जाती है ये फर्स्ट। वैसे यहाँ पे इसको काट के आप छोटा भी करके लिख सकते थे। अब देखिए दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, इफ़ द स्पीड इज x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, तब इसको टाइम कितना लगेगा, फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही है, डिस्टेंस है y और स्पीड है x माइनस 10, इतने आवर इसको लग जाएंगे। तो सेकेंड कंडीशन में सवाल जो कह रहा है उसको देखिए, केस सेकेंड। अब देखिए पहले तो उसको लगना था समय y अपान x आवर और अब लगेगा उसको y अपान x माइनस 10 आवर लगेगा। तो कहता था अगर ये 10 किलोमीटर कम कर देता है तो अब इस वाली स्पीड से अगर जाएगी तो ये समय 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो जब 3 घंटा ये ज़्यादा लगेगा तो इससे 3 घंटा ज़्यादा लगेगा, तो इसका मतलब इसमें 3 घंटा हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है और अब इस समय के बराबर ही ये वाला भी समय हो गया है। बीच में हमने साइन ऑफ इज़ इक्वल टू अप्लाई कर दिया। फिर एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए x बाई माइनस का 10y और इज़ इक्वल टू
देखिए अभी थोड़ा सा गलत कर दिया यहाँ पे सवाल, पहले इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए, बाई अपान एक्स माइनस 10 इज़ इक्वल टू माइनस का 3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स बाई माइनस का 10 बाई और माइनस का एक्स बाई अपान करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 10x इज इक्वल टू माइनस का 3। ये देखिए प्लस माइनस है तो हटा दीजिए, माइनस का 10 बाई इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 30x हो जाएगा, और इसको इधर ट्रांसफ़र करके लाएंगे, 3x स्क्वायर माइनस का 30x और माइनस का 10 बाई हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इस तरह से इक्वेशन नंबर आपकी बन जाएगी सेकेंड, या हाँ ये काट के छोटा नहीं हो सकता है क्योंकि ये 3 से डिवाइजिबल है, ये भी 3 से डिवाइजिबल है लेकिन ये डिवाइजिबल नहीं, और ये दोनों 2 से डिवाइजिबल है तो 3 2 से डिवाइजिबल नहीं है, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर ऐसे ही बना लेते हैं। तो इसको जब इधर लाए तो प्लस का हो गया, इसको इधर लाए प्लस का हो गया, ये तो इधर था ही वही लिखा हुआ। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो भाई फर्स्ट देखिए इक्वेशन हमारी क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 20x और माइनस का 10y इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन जो है इस तरह से है। तो यहाँ पे देख लीजिए y जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट्स दोनों बराबर हैं लेकिन साइन अलग अलग नहीं है, एक जैसे हैं, इसका मतलब बदलना पड़ेगा और घटाने पे लिखेंगे इसको। तो अब देखिए ये 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, तो माइनस का x स्क्वायर यहाँ पे बच रहा है। अब देखिए 30 ए प्लस का और 20 ए भी प्लस का, इसका मतलब 50x हो गया इज़ इक्वल टू 0 हो जाता है, या इसको आप चाहो x स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए। यहाँ से अगर x कॉमन लिया तो x माइनस 50 बचेगा इज इक्वल टू 0, ये फैक्टर आ गए आपके। तो x इज इक्वल टू 0 लिख दिया, और 0 जो है इसकी स्पीड पॉसिबल नहीं है तो हम लिख देंगे इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकती है। तो x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 50 आ गई। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास में ट्रेन की स्पीड आपको मिल गई है। अब इसका हम मान भर देंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उसमें देख लीजिए, इसको भर देंगे 2 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 50, तो स्क्वायर कर देंगे प्लस 20x यानी 50 डाल देंगे यहाँ पे, माइनस का 10 बाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा देखिए 2500 और दोगुना करेंगे तो 5000 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 1000 ये हो जाएगा, माइनस का 10 बाई इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा माइनस 10 बाई इज इक्वल टू माइनस का 6000 हो जाएगा। ये माइनस माइनस आप कैंसिल कर दीजिए, बाई इज इक्वल टू 600 आ जाएगा। आंसर डाल दीजिए, हेंस द डिस्टेंस इज इक्वल टू 600 किलोमीटर। सवाल जो पूछ रहा था वो आंसर आपका आ गया है। तो चलिए अब इसका हम लोग सेकेंड सम करके देख लेते हैं, और सेकेंड सम मीन ये सम नंबर 4 है, और जिसमें लिखा हुआ द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो। एक क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पंक्तियों में खड़ा होना है। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, अगर एक पंक्ति में 3 स्टूडेंट्स ज़्यादा खड़े कर दिए जाएं, देयर वुड बी 1 रो लेस, तब एक पंक्ति कम बनेगी। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, और यदि 3 स्टूडेंट कम कर दिए जाएं एक एक लाइन में, देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो 2 लाइनें ज़्यादा बन जाएंगी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो क्लास में छात्रों की संख्या क्या है वो आपको बताना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैंने लिखा है लेट द स्टूडेंट्स इन ए रो वी एक्स। मान लिया कि एक पंक्ति में जो छात्र खड़े हैं वो एक्स हैं, और जो टोटल रोज बनी है वो बाई है, इसलिए टोटल जो स्टूडेंट्स हुए हैं, एक लाइन में खड़े छात्रों की संख्या गुणे कुल लाइनों की संख्या जो है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह से हो गया। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा हुआ है,
अब देखिए ये स्टूडेंट्स हैं और ये जो है रोज हैं आपकी। अब इसमें लिखा हुआ था इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, अगर एक पंक्ति में जो है 3 स्टूडेंट्स ज़्यादा खड़े हो जाते हैं तो इसका मतलब एक पंक्ति में हो जाएंगे इतने, देन वुड बी 1 रो लेस, तब एक लाइन आपकी कम बनेगी। इसका मतलब टोटल कितने रहे, ये x और y ही रहे हैं। टोटल स्टूडेंट्स जो थे वो x और y ही हैं। अब इसको देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करके खोलेंगे तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy हो जाएगा और x से जब 1 को करेंगे माइनस का x हो जाएगा। अब इसी तरह से 3 से जब y को करेंगे 3y हो जाएगा, माइनस का 3 बन जा 3 हो जाएगा और xy जैसे लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है। बराबर के दोनों तरफ बराबर जो है टर्म्स हटा दिए जाते हैं। माइनस x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 3, ऐसे भी आप कर सकते हो और इक्वेशन नंबर आपने इसको फर्स्ट बना दी। अब देखिए सेकेंड कंडीशन में क्या बात कही जा रही है। सेकेंड कंडीशन में देखिए ये एक लाइन में खड़े स्टूडेंट्स हैं और ये कुल टोटल जो है आपकी पंक्तियां हैं। अब सवाल कह रहा था इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, अगर इसमें 3 लाइन जो लाइन है उसमें 3 स्टूडेंट्स कम कर दिए जाएं तो 2 लाइनें ज़्यादा बनेंगी, यानी 2 लाइनें ज़्यादा हो जाएंगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x और y ही रहेगा क्योंकि जितने स्टूडेंट्स थे वो उतने ही रहेंगे। फिर इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके खोलते हैं तो हो जाएगा इस तरह से 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू xy। तो xy से xy फिर हमने कैंसिल कर दिया, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6 और इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड बन जाती है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को ऊपर नीचे रख करके हम लोग हल कर लेते हैं और यहाँ लिखा माइनस का 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे देख लीजिए y के कोफिशिएंट्स बराबर भी हैं और साइन भी एक जैसे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये जोड़ने पे आपका कट जाता है। और इसको लिख भी देते हैं बाई एडिंग। अब देखिए यहाँ पे कितना हुआ, माइनस का 3x इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे कितना हुआ 3 और 6 आपस में ऐड कर दीजिए तो ये 9 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 9/3 बनेगा माइनस का और ये 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9 होता है। अब देखिए x की वैल्यू आपको मिल गई है और x का मतलब है एक लाइन में खड़े हुए स्टूडेंट्स की संख्या है और यहाँ पे जब माइनस का है तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये प्लस का होना चाहिए क्योंकि एक लाइन में कितने स्टूडेंट्स खड़े हैं तो इसका मतलब ये माइनस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप लिख भी चाहें दीजिए इम्पॉसिबल और इसलिए आप इसको 3 लिख दीजिए। तो x की वैल्यू आप जब फिल करेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितनी है माइनस और ये 3 हो गया प्लस 3y इज इक्वल टू 3 कर दीजिए। 3y इज इक्वल टू ये 3 और ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो दैट अब देखिए एक लाइन में स्टूडेंट्स कितने खड़े हैं, x है तो 3 है, इसका मतलब यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू 2 आया, ये कहीं पे कुछ गलत कर दिया है। यहाँ से फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है और सेकेंड है, इनको जब हल करके देखा यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में 2x जो है प्लस का लिखा हुआ था और यहाँ पे धोखे से माइनस का लिख गया था। तो अब इसका मतलब ये पूरा मान इसका बदल जाएगा। यहाँ पे देखिए x माइनस का है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इसका मतलब सिर्फ x ही, x की वैल्यू 9 आनी चाहिए थी। अब जो x का मान आया है इसको किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, उसके बाद में y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो हमने लिख दिया है पुटिंग x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब इधर करके हम लोग देख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितनी है, माइनस का x लिखा हुआ है तो -9 हो जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू देखिए 3 ये वाला है, 9 इधर आ जाएगा, इसका मतलब ये 12 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 क्योंकि 3 से आप डिवाइड कर देंगे 12 को।
अब देखिए जो सवाल पूछ रहा था वो चीज़ें आप लिख दीजिए। पूछ रहा था कि रोज़ कितनी है, स्टूडेंट्स कुल कितने हैं। सो दैट द स्टूडेंट्स इन ए रो इज इक्वल टू 9 और रोज इज इक्वल टू 4 हैं। ये टोटल जो पंक्तियां बनी हैं वो 4 हैं और एक पंक्ति में स्टूडेंट्स जो खड़े हैं वो 9 हैं। इसलिए अब देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने लिखे हुए थे, यक्स बाई लिखे हुए थे, तो वही हमने लिख दिया है। टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू यक्स बाई, यक्स की जगह पे यक्स का मान, बाई की जगह पे बाई का मान। इस तरह से ये 36 हो जाता है, 36 हो जाता है, यानी टोटल स्टूडेंट्स जो क्लास में थे वो 36 थे। और इस तरह चलिए अब इसका हम लोग अगला सवाल करके देखते हैं। और इस बार अगला सम है, यह है सम नंबर 5। लिखा हुआ है इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी इज इक्वल टू 3, एंगल बी इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट स्टार्ट, एंगल ए प्लस एंगल बी। चलिए करके देखते हैं। फाइंड द 3 एंगल्स। सबसे पहले देख लीजिए, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180 डिग्री। अगर आप इसमें सी इज इक्वल टू करके देखेंगे, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी माइनस करना पड़ेगा। और अगर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू करके देखना चाहते हैं तो 180 जो लिखा हुआ है और एंगल सी को ट्रांसफ़र करके लाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखिए आपको सवाल में दिया क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है एंगल सी इज इक्वल टू 3, एंगल बी इज इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एंगल ए और प्लस एंगल बी इज गिवन। इतना ही आपको दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए एंगल सी इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ, चाहे इतना लिख लिया जाए और चाहे इतना लिख लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिख दिया है 2 एंगल ए प्लस एंगल बी लिखा हुआ है। तो C इज इक्वल टू 2 एंगल ए और B की वैल्यू कितनी है ज़रा इधर देख लीजिए, 180 माइनस C है। तो 180 माइनस एंगल हमने C लिख दिया, ये एंगल C का मान निकलता चल रहा है। तो जब इसको आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 हो जाएगा, माइनस 2 एंगल C हो जाएगा। आप 2 एंगल C को जब इधर लाएंगे, इधर प्लस की पहले से है, 2 ये प्लस की हो जाएगी, 3 एंगल C इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो एंगल C इज इक्वल टू कितना आया, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए जब C की वैल्यू आपको मिल गई है, अब दूसरे एंगल देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो सवाल आपको दिया हुआ है एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया 3 एंगल B इज इक्वल टू एंगल C दिया हुआ है। 3 एंगल B इज इक्वल टू, इस C की वैल्यू आई है 120 डिग्री, तो एंगल B जो है वो कितना बनता है 120 डिग्री जो है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 40 डिग्री आ जाएगी। तो इसका मतलब एंगल B जो है वो आपको मिल गया है 40 डिग्री है। अब आपके पास में A रह गया है कि A को निकाल दीजिए, बाकी तीनों एंगल हो जाएंगे। C का 120 निकला तो B का जो यहाँ पे 40 निकला हुआ है। अब देखिए एंगल A इज इक्वल टू अगर यहाँ पे कर लिया होता तो B और C को हमने माइनस किया होता। चलो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर हमने एंगल A लिख दिया इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल B और प्लस एंगल C लिखना चाहिए था। जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिखा था एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 होता है, C बराबर लिखेंगे तो इतना हो जाएगा। अगर A बराबर लिखेंगे तो B को भी इधर ले आइए और सबको उसको घटा देना चाहिए था, इस चीज़ को यहाँ पे ले आना चाहिए था। तो वही लिखा हुआ है, तो 100 देखिए 80 लिखा हुआ, माइनस B की वैल्यू आपको मालूम हो गई है 40 डिग्री है,
और सी की भी आपको डिग्री मालूम है 120 है। इस तरह से ये हो जाएगा आपका 160 अंश और ये निकलेगा 20 अंश निकलेगा सिर्फ। इस तरह से आपको देखिए ए बी और सी तीनों एंगल मिल गए हैं। आंसर लिख दीजिए, सो दैट द एंगल्स इज 20 डिग्री, 40 डिग्री और 120 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाता है। जिस त्रिभुज की बात की जा रही थी सवाल नंबर 5 में, जिसमें उसने कहा था कि तीनों इसके कोण आप निकाल के दिखा दीजिए, उसको आपने निकाल के दिखा दिया है। ए बी सी जो तीनों एंगल हैं वो आप देख लीजिए 20, 40 और 120 क्रमशः हैं। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है वो कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका नेक्स्ट सम करके देखते हैं, और इस बार हम लोग करेंगे इसका सम नंबर 8 है, जिसमें लिखा हुआ है ए बी सी डी ई जी एस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इस चक्रीय चतुर्भुज के आपको कोणों को बताना है, और इसमें एक फिगर दी हुई है जिसे मैंने बोर्ड पे देखो बना भी रखा है यहाँ पे। और सबसे पहले आप ये जान जाइए कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं। वही मैंने यहाँ पे लिखा है द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके सम्मुख कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं, यानी दोनों का जो सम होता है, अगर सम आप करेंगे एंगल ए और सी का तो ये 180 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। बिकॉज ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सो दैट एंगल ए और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो ए में कितना लिखा हुआ देखिए 4/+20 लिखा हुआ है, और सी में लिखा हुआ है माइनस का 4x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा 4x माइनस का प्लस का 4/, लिखा हुआ है इज इक्वल टू 20। अगर इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 180 से जब 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 160 रह जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ से 4 से इसको थोड़ा छोटा करके इसको लिख दें तो 4 से जब इसको करेंगे तो 4 4 जा होता है। इस तरह से इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट बन जाएगी। और फिर देख लीजिए एंगल V और एंगल D जो है इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये भी 180 बनेगा। अगेन हमने लिख दिया है एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो B लिखा हुआ है 3/-5, और ये देखिए लिखा हुआ है -7x और +5 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब लिखा है -7x + 3/, और देखो ये प्लस माइनस है, यहीं पे काट दीजिए इसको और 180 लिख दीजिए। इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड हो जाती है। और अब लिखते हैं फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट है -x + y इज इक्वल टू देखो 40 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 7x + 3/, इज इक्वल टू 180 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए x का कॉफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 7 है, बराबर नहीं है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट 1 दिया हुआ है। तो इसका मतलब अगर y के कॉफिशिएंट्स बराबर करने हैं 3 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए जब 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 3x, थोड़ा नीचे बढ़ा के लिखेंगे 3x, और यहाँ पे प्लस का 3/, हो जाएगा, और इज इक्वल टू जो 40 को 3 से करेंगे 120 हो जाएगा। और सेकेंड जो इक्वेशन है उसको हम लोग ऐसे ही उतार लेंगे, -7x + 3/, इज इक्वल टू 180 लिखा हुआ था, ऐसे ही लिखे रखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए y के कॉफिशिएंट्स बिल्कुल बराबर हो चुके हैं, लेकिन निशान एक जैसे हैं, इसका मतलब बदलना पड़ेगा और इसको घटाने पे करना पड़ेगा। और लिख भी देते हैं बाई सब्ट्रैक्शन, घटाने पे हमने लिख दिया है।
या बाई सब्ट्रैक्टिंग लिख देते। तो अब देखिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ देखिए माइनस का 3x है, यहाँ पे प्लस का 7y है, तो इसका मतलब 4x बच जाएगा। यहाँ 180 डिग्री 120 डिग्री है तो 180 यहाँ पे है, तो यहाँ पे माइनस का 60 डिग्री बच जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना बचेगा भाई, माइनस का 60 है, इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4, 4 5 या 20 होता है, माइनस का 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपको मिल गई है, माइनस की 15 है। अब इसकी वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए तो आपको y का मान मिल जाएगा। तो हमने वही लिख दिया है, पुट x इज इक्वल टू -15 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए माइनस का x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब माइनस का 15 यहाँ पे हमने कोष्ठक में लिख दिया, प्लस y लिखा, इज इक्वल टू 40 लिख दिया। y इज इक्वल टू 40 लिखा और 15 जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ जब ट्रांसफ़र करके लाएंगे तो फिर माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए 25 डिग्री 25 आ जाएगा। अब देखिए आपको सारे एंगल्स बताना है, सो दैट एंगल A इज इक्वल टू, अब भाई ए का मान कितना था ज़रा आप इसमें देख लीजिए, 4y + 20 था, 4y + 20, तो इसका मतलब 4 और y की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, +20 लिख दीजिए। अब हम इधर लिखेंगे, देखिए जगह थोड़ी कम है, तो 25 4 जा 100 हुआ, +20 उसमें ऐड करेंगे तो एंगल A इज़ इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा। अब इसी तरह से एंगल V कितना है भाई ज़रा देख लीजिए, 3y -5 है, तो y की वैल्यू आपको मालूम है यहाँ पे कितनी आई है, 25 है, तो 25 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 75 होगा, 5 घट जाएगा, तो इसका मतलब 70 डिग्री आएगा। और इसी तरह से एंगल C कितना है, माइनस का 4x है, तो x की वैल्यू आई है आपकी माइनस का 15, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। और एंगल D कितना आएगा वो देखिए भाई, माइनस का 7x और प्लस का 5 है, तो माइनस का 7 इंटू माइनस का 15 प्लस का और 5 लिख देंगे। देखिए 15 7 जा 105 होता है, 15 7 105 होता है, उसमें से ये देखिए 105 हो गया है, और ये 5 पहले से ही लिखा है, तो 110 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया है। एंगल आपने ये इतना लिख दिया, V इतना हो गया है, और C 60 हो गया है, और D जो है 110 डिग्री हो गया। यहाँ पे चलो एक बार और अच्छा लिख देते हैं, हेंस द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 120, 70 और 60 एंड 110, और इस तरह से आपका ये सम नंबर 8 का आंसर हो जाता है। और एक्सरसाइज 3.7 थी ऑप्शनल, वो बिल्कुल पूरी कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल